नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 70-75 दिनों से पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर अपनी मांग को लेकर धरने पर हैं। ये धरना उन सभी वर्गों के लिए नज़ीर बनना चाहिए जिनसे चुनाव के वक्त हमारे नेता वादे करते हैं और सरकार बनने के बाद भूल जाते हैं। उन सैनिकों की एकजुटता का नतीजा इतना तो निकला ही है कि सरकार युद्ध स्तर पर समाधान का प्रयास कर रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के दौरान फसलों की लागत से 50% अधिक कीमत देने का वादा किया था किसानों को। अब यह लागू हो सकता था अगर किसान हमारे पूर्व सैनिकों की तरह एकजुट और सक्रिय होते। अगर किसान अपने मुद्दों के प्रति ही गंभीर और ईमानदार होते तो आज उन्हें उपज की बेहतर कीमत मिल रही होती। यह बात इसलिए बता रहा हूं कि फिर से कोई चुनावी विजन डॉक्यूमेंट लेकर सामने आया है। नीतीश कुमार के इस विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा होनी चाहिए ताकि मतदाता इसे याद रखें और सैनिकों की तरह लागू करवाएं। मतदाता बीजेपी और जेडीयू के वादों को ध्यान से सुने, बारी बारी से उनकी तुलना करें और सैनिकों की तरह जिसकी भी सरकार बन जाए दबाव बनाएं। इसलिए कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू होते ही पूरे देश में घोषणा पत्रों को चुनाव के बाद भी पढ़ा जाने लगेगा। यह तो लगता है कि विजन डॉक्यूमेंट नीतीश का है, लेकिन उनके सहयोगी आरजेडी और कांग्रेस का है या नहीं पता नहीं, क्योंकि इसे मुख्यमंत्री ने अकेले ही जारी किया। ब्लॉक स्तर पर हम बिहारियों को नीतीश अंग्रेजी सिखाने का इंतजाम करने जा रहे हैं। थोड़ा लेट हो गए, वरना क्या पता मैं ये शो अंग्रेजी में ही कर रहा होता। खैर, नेताओं को लगने लगा है कि रोजगार के लिए अंग्रेजी जरूरी है। अंग्रेजी कौन सिखाएगा बिहार में, यह सवाल भी गणित की तरह मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह नीतीश कुमार भी स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास पर जोर देने लगे हैं। बीजेपी को इस विजन में अपना रीजन नजर आ सकता है। जिला मुख्यालयों में रोजगार परामर्श और पंजीकरण सेंटर खोले जाएंगे। ब्लॉक स्तर पर कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाएगी। जो युवा बिजनेस करना चाहेगा उन्हें शुरुआती पूंजी देगी सरकार। स्टार्टअप कैपिटल इसे कहा जा रहा है। आजकल मौजूदा केंद्र सरकार ने भी पहले बजट में रखा था। नीतीश ने 500 करोड़ का फंड बनाने का प्रस्ताव किया है। विश्वविद्यालयों और स्कूलों में वाईफाई फ्री दी जाएगी। अब ये वाईफाई जो है हाईफाई डिमांड हो चुकी है। 20-25 साल के बेरोजगारों को 2 किश्तों में कुल 18,000 रुपए मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल वे फॉर्म भरने, नौकरी की तलाश करने, इंटरव्यू की यात्रा करने में कर सकेंगे। लगता है सैनिकों के प्रदर्शन ने नीतीश कुमार को थोड़ा डराया है, इसलिए अपने विजन के साथ ये भी बताते रहे कि हमने अमुक मुद्दे का आकलन कर लिया है और इस पर जो खर्च आएगा वो हमारे दायरे में है। जैसे स्किल डेवलपमेंट, वाईफाई और भत्ता वगैरह पर उन्होंने बताया कि 5 साल में 49,800 करोड़ रुपए खर्च होगा जो सरकार कर सकती है। युवाओं के लिए विजन डॉक्यूमेंट में कहा है कि 12वीं पास छात्रों को राज्य सरकार एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देगी। इस कार्ड से कोई छात्र उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए किसी भी बैंक से निकाल सकेगा और इस पर बैंक का जो ब्याज होगा उसका 3% हिस्सा राज्य सरकार अपनी तरफ से भरेगी। बीजेपी भी नीतीश कुमार के विजन डॉक्यूमेंट को गंभीरता से देख ही रही होगी। जिस तरह से नीतीश ने प्रधानमंत्री के 1,64,000 के पैकेज को कॉपी पेस्ट बताया है, वैसे ही बीजेपी भी अब कहने के लिए बेचैन होगी कि हमारी योजना को यहां से उठाया वहां लगा दिया। बिहार मूलतः एक ग्रामीण राज्य है। 10 साल के बाद भी ग्रामीण राज्य है। 79%, लगभग 90% जनता गांव में रहती है और 76% खेती पर निर्भर है। देखना चाहिए कि नीतीश कुमार ने अपने रिपोर्ट कार्ड में खेती को लेकर क्या कहा है। उनका दावा है कि बिहार सरकार गांव में 15-16 घंटे बिजली दे रही है। खेती के लिए किसानों को अलग से कनेक्शन दिया गया है, कोई 50,000 के करीब। 2014 में बिहार के सभी जिलों में मिट्टी जांच की प्रयोगशाला, सॉइल टेस्ट लेबोरेटरी की स्थापित की जा चुकी है। 2010 से 15 के बीच करीब 10.5 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे जा चुके हैं। 10.5 लाख। इन आंकड़ों से खेती की पूरी तस्वीर नजर नहीं आ सकती। गरीबी का आंकड़ा देखा तो पता चला कि 2005 से लेकर अभी तक नीतीश कुमार 26% लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ला सके हैं, लेकिन फिर भी बिहार गरीबी के मामले में पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। स्क्रोल वेबसाइट पर प्राची साल्वे और सौम्या तिवारी ने नीति आयोग के आंकड़ों के हवाले से लिखा है कि छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है। यहाँ 39.9% गरीबी रेखा से नीचे हैं लोग। झारखंड में 36.9% गरीबी रेखा से नीचे हैं और बिहार में 33.7% गरीबी रेखा से नीचे। उड़ीसा में 32.5%, मध्य प्रदेश में 31.6%। इन चारों राज्यों में देश के औसत 21.9% से ज्यादा गरीबी है। अगर खेती में जान आई होती तो पलायन कुछ रुका होता। वैसे पलायन वहां भी नहीं रुकता जहां उद्योग वाला विकास होता है, बल्कि विकास में पलायन से मिले सस्ते मजदूरों का बड़ा रोल होता है।
शौचालय बनाने का अभियान अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान से जुड़ चुका है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि देश के सभी स्कूलों में करीब करीब शौचालय बनाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। नीतीश कुमार भी कहते हैं कि हर घर में शौचालय बनाएंगे। बिजली को लेकर बीजेपी पूछ रही है कि आपने कहा था कि सबको बिजली नहीं दे सके तो 2015 में वोट मांगने नहीं आएंगे। विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ते हुए लगा कि नीतीश कुमार ने चुपके से अपनी डेडलाइन 1 साल के लिए बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि हमने बता दिया था कि 2016 के अंत तक राज्य के सभी बसावटों तक बिजली पहुंचा देंगे। बसावट तक तो बिजली पहुंच गई, अब हर घर में बिजली पहुंचाएंगे। सरकार गरीब से गरीब को भी अपने खर्चे से बिजली का मुफ्त कनेक्शन देगी। इस पर 55,600 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा जो सरकार कर सकती है। बिहार के 39,000 बसावट, इन्हें गांव बस्ती आप समझ लें, इनमें से 36,000 बसावटों में बिजली पहुंच गई है। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2012 में बिहार में 145 किलोवाट थी, जो अब बढ़कर 203 किलोवाट हो गई है। यह बता रहा है कि आम आदमी बिजली का इस्तेमाल कर रहा है। प्रति व्यक्ति खपत पर कैपिटा कंजम्पशन जिसे कहते हैं, बिहार में 40% का उछाल आया, जबकि पूरे ईस्टर्न जोन में 3% का। फिर भी यह राष्ट्रीय औसत से बेहद नीचे है। नीतीश ने कहा कि बिहार में 5 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। 10 साल के राज में बिहार में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज बना सके। अब हर अनुमंडल में एक नर्सिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं। नीतीश ने महिलाओं को पंचायतों में 50%, शिक्षकों और पुलिस की नियुक्तियों में 35% का आरक्षण पिछले कार्यकाल में दिया था। अब इसे सभी सरकारी नौकरियों में लागू करना चाहते हैं। दूसरे राज्यों में देखा तो गुजरात में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा रहा है, जहां पटेल अपने लिए ओबीसी में जगह मांग रहे हैं। पहले यानी 1997 से वहां पर 30% रिजर्वेशन था, जो अक्टूबर 2014 में बढ़ाकर 33% कर दिया गया है। नीतीश गुजरात से 2% ज्यादा आरक्षण दे रहे हैं। अपने विजन डॉक्यूमेंट में सारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2,70,000 करोड़ करीब का अनुमान उन्होंने बताया है। हमने बिहार सरकार के वित्त विभाग की वेबसाइट से चेक किया कि क्या उनके पास, बिहार सरकार के पास इतने बजट की क्षमता है। तो साल 2015-16 में योजनाओं का कुल खर्चा 57,138 करोड़ रुपए का है। इस हिसाब से अगले 5 साल में बिहार सरकार 2,87,000 करोड़ खर्च कर सकती है योजनाओं पर। नीतीश ने दावा किया कि अगले 5 साल में 2,70,000 करोड़ खर्च करेंगे, तो एक तरह से उनकी सीमा में लगता है। लेकिन उन्होंने अपने रिपोर्ट कार्ड में, विजन डॉक्यूमेंट से पहले उन्होंने अपना एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया। उसमें कहा कि मई 2015 तक 2078 प्रोजेक्ट को, औद्योगिक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इनमें से 306 शुरू हुए हैं और 7,560 करोड़ का निवेश बताया गया है। विजन डॉक्यूमेंट में नीतीश ने कहा कि इसी के लिए हम विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। कई राज्यों ने MOU जो समझौता पत्र होता है, उसी के दम पर ऐलान कर दिया कि उनके यहां लाखों करोड़ के निवेश आ गए हैं, जबकि आए भी नहीं। कम से कम नीतीश कुमार ने अपनी नाकामी छिपाई नहीं है, बस ये नहीं कहा कि हम फेल हुए हैं, जबकि उद्योग के मामले में बिहार फेल लगता है। क्या इस विजन डॉक्यूमेंट में बिहार के लिए कोई विजन नजर आता है? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ पटना से हैं हरिवंश हैं, सांसद हैं JDU के, रामेश्वर चौरसिया जी हैं, नेता हैं बीजेपी के, उर्मिलेश जी भी आ जाएंगे। दिल्ली में शायद राखी की वजह से बहुत जाम है, और संजय सिंह पॉलिटिकल एडिटर firstpost.com, आप पहुंच गए हैं किसी तरह से ट्रैफिक जाम की स्थिति में। रामेश्वर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस विजन डॉक्यूमेंट को अगर आप देख पाए होंगे तो जो इसमें कहा गया है उस पर आपकी पहली आलोचना क्या है? देखिए, यह विजन डॉक्यूमेंट नहीं है। यह लगता है कि नीतीश जी ने महागठबंधन को छोड़ करके अपना एक व्यक्तिगत प्रचार के लिए, जो चुनावी घोषणा पत्र होता है, अकेले उन्होंने जारी कर दिया। लेकिन ये इनकी बौखलाहट दिखती है साफ साफ इसमें कि ये जनता से जो वादे कर रहे हैं, पिछले 10 साल से ये सरकार में है, 7 साल हम सरकार में रहे, उसके बाद 2-2.5 साल में क्या हुआ ये बताने के लिए ये अभी तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ किया नहीं इन्होंने। और ये जो अब दिखा रहे हैं विजन डॉक्यूमेंट, क्योंकि पूरी तरह जनता, देखिए, ये समझ गए हैं कि जनता नकार चुकी है। जिस तरह से मोदी जी की रैलियों में भीड़ आई और मोदी जी की नकल करने चले, ये विजन डॉक्यूमेंट में क्या है आप बता रहे हैं? मोदी जी की रैली में भीड़ आई, मतलब कुछ तो चौरसिया जी नहीं, विजन डॉक्यूमेंट में आपकी आलोचना के लिए बहुत सारी चीज है ना। हाँ, अरे
नहीं मैं उसी पर आ रहा हूं आपको बताऊं। हाँ, पहले वो कह लीजिए, भीड़ वाली बात करने की जो इन्होंने कोशिश की है, हाँ बिल्कुल, जो नकल करने की इन्होंने कोशिश की है, तो उसमें आपको बताएं, देखिए एक नकल इन्होंने किया गांव तक जाने का। देखिए एक बार मैं भाषण सुन रहा था अटल जी का, बोले कि बिना अकल के नकल करने से शकल बिगड़ जाती है। एक नकल इन्होंने किया गांव तक पहुंचने का, कार्यकर्ता नहीं था, गांव तक पहुंच नहीं पाए। अभी जो विजन डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये पैसे की बात कर रहे हैं 165 करोड़ के लिए। ये कहे होते कि भाई इस पैसे का उपयोग करेंगे हम रहेंगे तो, क्योंकि इनको मालूम ही रहेंगे नहीं, लेकिन एक कम है, हमें और चाहिए, तो समझ में आता है, उसको धन्यवाद दिए होते। तो एक तरफ तो नकार रहे हैं कि केंद्र के पैसे नहीं चाहिए इनको, बिहार के लिए जनता के लिए जो किया वो नहीं चाहिए, क्या है ना सर, धोखा किया है। तो अब मैं इनसे पूछता हूं कि इस विजन डॉक्यूमेंट में ये इन्होंने धोखा किया कि नहीं बिहार की जनता के साथ? 10 साल का तो बताया नहीं, आगे बता दिया 10 साल का रिपोर्ट तो बताया। यहाँ तो शिक्षक को देने के लिए पैसे नहीं है। सुन लीजिए, शिक्षक मैं चाहता हूं कि आप इस विजन डॉक्यूमेंट की आलोचना करें, पर इसकी आलोचना करते हुए वो किसी भीड़ और किसी रैली की बात अभी फिलहाल ना करें तुरंत। आप ये आलोचना कीजिए। मैं आपको बता दूं कि देखिए आपकी बात से ऐसा लगता है कि उन्होंने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिए ना। 10 साल का एक रिपोर्ट कार्ड उन्होंने दिया है, आपको अलग से उस पर कहना है तो कीजिए। ये विजन डॉक्यूमेंट ये बता रहे हैं कि हम ये करेंगे, तो इसमें कह रहे हैं कि हम औरतों को सभी नौकरियों में 35% का रिजर्वेशन देंगे, वाईफाई देंगे। आजकल ये सबको ही देता है वाईफाई, हालांकि आपकी सरकार भी कॉल ड्रॉप को लेकर कितनी परेशान है, 6 महीने से आप ठीक नहीं कर सके, ये पता नहीं कैसे वाईफाई देंगे। तो ठीक है, आप दोनों इसमें कट कुट कर दिया। ये कह रहे हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देंगे, 4 लाख रुपए का उस क्रेडिट कार्ड से लोन लेगा बच्चा, जो भी 12% या 13% ब्याज होगा उसका 3% राज्य सरकार देगी। ये सब चीजों की आलोचना कीजिए ना सर, फिर उसके रैली वैली पे भी आएंगे, छोड़ना थोड़ी है। देखिए मैं सुन लीजिए, अभी वही मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले 10 साल में तो इन्होंने किया नहीं। अब ये दे रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जो कर रहा है उसको करने नहीं दे रहे हैं। अब यही हमें बता दें नीतीश जी कि यहाँ तो शिक्षक को पेमेंट देने के लिए पैसे नहीं है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, आप वाईफाई की बात कर रहे हैं, कोई फैसिलिटीज नहीं है। दूसरी बात, जो आज हर डिपार्टमेंट का हालत यह है, आपको बताऊं कि सरकारी लोगों को पेमेंट देने के पास इनके लिए पैसे नहीं है। ये चांद और सूरज ला करके दे देंगे तो बिहार की जनता विश्वास करने जा रही है। इसीलिए तो हम कर रहे हैं ना कि देखिए आप लोगों ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा कर दिया था, उसको पूरा करने में कितनी मुश्किल हो रही है। इसीलिए मैंने देखिए इंद्राणी मुखर्जी की रस भरी कहानियां छोड़ के कर रहा हूं। मुझे पता है टीआरपी भी नहीं आने वाली है, कल को पता चला कि नौकरी ही चली गई मेरी, लेकिन तब भी मैं इसलिए कर रहा हूं कि लोग याद रखें। और जिस तरह से आपको 1 रैंक, देखिए किसानों को किसान अगर एकजुट होते तो आपने जो वादा किया था कि हम फसल की जो लागत है उस पर 50% ज्यादा पैसा देंगे, तो वो अभी तक मंगवा लिए होते, लेकिन किसानों को तो हिंदू मुसलमान से फुर्सत है नहीं। अच्छा ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि लोग आप भी खींचे और जनता भी याद रखे कि नीतीश कुमार से कैसे हिसाब करना, क्योंकि 10 साल एक लंबा वक्त होता है। काम के मामले में कड़ा हिसाब तो होना ही चाहिए उनका, और सबसे ज्यादा होना चाहिए। जी जी, जो किसानों की बात की है, तो मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं, आपको भी मालूम है इस बार किसान इतने बिहार में परेशान रही, उन्होंने बोनस की घोषणा कर दी 300 देंगे। जब आप धान खरीद ही नहीं रहे तो 300 बोनस कहां से देंगे? ये घोषणा करते हैं लेकिन वो करते नहीं है। आपके यहाँ से केंद्र से चिट्ठी नहीं गई थी कि धान अब ज्यादा खरीदना नहीं है, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था कि केंद्र से ही गया है। नहीं, वो दोनों अलग बात है। इसमें कंफ्यूजन मत कीजिए रवि जी, कंफ्यूजन नहीं, मैं क्लियर कर दूं एक लाइन में। देखिए 3 तरह के स्टेट होते हैं। हम विधायक थे, हमारी सरकार थी उस समय, 4 साल पहले नीतीश जी ने मना किया कि नहीं हमारे यहाँ एफसीआई नहीं खरीदेगी, एसएफसी खरीदेगी। ऐसे कुछ स्टेट होते हैं जहां एसएफसी खरीदती है, एक स्टेट में ज्वाइंट खरीदारी होती है। तो नीतीश जी ने एफसीआई को अलग कर दिया, तो इनकी जिम्मेवारी बनती थी किसानों से खरीदना। इन्होंने किसानों से नहीं खरीदा है और इन्होंने डाल दिया कि एफसीआई नहीं सहयोग करी। एफसीआई को तो सिर्फ पैसे देने थे, आपको पैसे मिल गए। हरिवंश जी उसमें चालाकी क्या की कि 1360 के बदले 300 रुपया का बोनस दिया, और बोनस के पैसे मिले नहीं, इसीलिए खरीदारी नहीं हुई। सही बात। तो इनको ये नहीं करना नहीं चाहिए था, तो आगे से कहा चांदता। इसीलिए ये वाली बात अगर कह रहे हैं तो मेरे पास मैंने इसका अध्ययन नहीं किया है, पर चौरसिया जी जमीन से आते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि धान वाली बात पे वो ऑथेंटिक होके कह रहे हैं। पर हरिवंश जी आपको भी मैं मौका दूंगा। बिल्कुल, यहाँ एफसीआई को नहीं खरीदना। हाँ ठीक है,